नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी एकादशी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह एकादशी कब आती है, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका महत्व क्या है और इस व्रत को करने से भक्तों को कौन कौन से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में अलग अलग विशेषताएं और महत्व होते हैं, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और आत्मिक शुद्धि के लिए जानी जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, पाप मोचनी अर्थात वह एकादशी जो मनुष्य के पापों का मोचन करने वाली होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में कई बार जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठता है जो पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। इन पापों के कारण जीवन में दुख, बाधाएं और कष्ट उत्पन्न होते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके द्वारा किए गए पापों का नाश होता है और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मन शुद्ध होता है, आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करता है उसे इस संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होने के साथ साथ अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। वर्ष 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना भी घटित होगी जिसे मीन संक्रांति कहा जाता है। इसी समय से खरमास का भी आरंभ हो जाता है जो धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी बहुत ही शुभ और पवित्र संयोग में आ रही है। इसीलिए सभी भक्तों को प्रयास करके इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत के नियमों और विधि के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि इसमें 3 दिनों तक नियमों का पालन करना होता है। यह नियम दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलते हैं। सबसे पहले दशमी तिथि से ही व्रती को संयमित जीवन अपनाना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही अन्न और नमक का सेवन त्याग देना चाहिए। साथ ही इस दिन से ही मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यथासंभव पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का अत्यंत महत्व होता है। इसीलिए पूजा के समय भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम भी बताया गया है। एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, न ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए और न ही उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। यही नियम द्वादशी के दिन भी लागू होता है। इसलिए यदि आपको पूजा में तुलसी दल अर्पित करना है तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर सुरक्षित रख लेने चाहिए। जब इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए
भक्त एकादशी के दिन भगवान की पूजा करता है तो उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन पूजा और व्रत के साथ साथ रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि भक्त एकादशी की रात जागकर भजन कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है और उनकी कथा सुनता है तो इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए संध्या के समय विधि पूर्वक संध्या वंदन करने के बाद भक्तों को यथासंभव रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान के नाम का जप करना, भजन गाना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या भगवान विष्णु की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और भक्ति भाव और अधिक गहरा हो जाता है। यह समय आत्मिक साधना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके बाद अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण का अर्थ होता है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि व्रत रखने वाला व्यक्ति सही समय पर पारण नहीं करता तो उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पारण करने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे संतुष्ट करना चाहिए। यदि किसी कारणवश उस समय ब्राह्मण को भोजन कराना संभव न हो तो उसके लिए कच्ची सामग्री अलग निकाल कर रख देनी चाहिए, जिसे सामान्य भाषा में सीधा कहा जाता है। इसके साथ ही उसमें श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी रखनी चाहिए। इसके बाद ही व्रती को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए कई सात्विक तरीके बताए गए हैं। व्रती चाहे तो गंगा जल से व्रत खोल सकता है या फिर तुलसी दल मिश्रित जल से भी पारण किया जा सकता है। इसके अलावा दूध या शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी व्रत का पारण किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी के दिन जब व्रत का पारण किया जाता है तब चावल अवश्य खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चावल के साथ पारण करने से व्रत पूर्ण रूप से सफल होता है और उसका पूरा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार नियम और श्रद्धा के साथ किया गया एकादशी का व्रत भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और उसके जीवन में सुख शांति का मार्ग खोलता है। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 16 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी तिथि तथा पारण का सही समय क्या रहेगा। सनातन धर्म में किसी भी व्रत और पर्व का पालन करते समय तिथि और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी का व्रत भी सही तिथि और नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च 16 शनिवार की सुबह लगभग 8:10 बजे से होगा। इसके बाद यह तिथि 15 मार्च 16 रविवार की सुबह लगभग 9:16 बजे तक रहेगी। लेकिन सनातन परंपरा में एकादशी के व्रत को उदय तिथि के आधार पर माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसी नियम के अनुसार वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव भक्त और गृहस्थ जन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत का पालन करेंगे। इस दिन का महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन मीन संक्रांति भी पड़ रही है और इसी समय से खरमास का भी आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं व्रत के पारण के समय की। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च सोमवार की सुबह 6:30 बजे से 8:54 बजे के बीच करना शुभ माना गया है। इसी समय के भीतर व्रत खोलना सबसे उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त एक बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि 15 मार्च रविवार को राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार के नए कार्य, पूजा पाठ या शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए।
अंत में जब आप द्वादशी के दिन व्रत का पारण कर लें तो भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। पूजा का अंतिम चरण क्षमा प्रार्थना ही माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान से यह प्रार्थना करता है कि यदि पूजा या व्रत के दौरान कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।